भाई हबीब भाई, बड़ी शर्म की बात है, अपनी मस्जिद में इमाम जो है दूसरी पार्टी के लाए हुए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से इमाम लेकर आएँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मोहल्ला है, हमारा पूरा ग्रुप है। हम ये चाह रहे हैं कि मस्जिद का जो इमाम हो हमारी मर्ज़ी के मुआफिक हो। आपकी क्या राय है इसमें? बस हम साथ हैं तुम्हारे। जी जी, मैं भी चाह रहा था कि हबीब भाई मुझे साथ देंगे। भाई हम कैसा गवारा कर सकते हैं इस बात को कि दूसरी पार्टी इमाम लाए? जी जी बिल्कुल, हर बार ये लाएंगे इमाम? जी ऐसी है। तो मैं चाह रहा था, आपको जो बुलाने का मकसद था कि दोनों इमाम साहब के पास चल रहे हैं और उनसे बात करते हैं कि आप यहाँ चले जाएं। ठीक है, चलो चलो हम उनसे चलते बात हैं। करते हैं। चलिए। इमाम साहब ने देखे, देखते हैं उजरे में होंगे। हाँ। इमाम साहब आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं जी? जी, आप भी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हो रहा है? बस कुछ ना हो रहा। तो इमाम साहब आप ही हैं? जी। अच्छा, तो इमाम साहब हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप अपना हिसाब करके यहाँ से जाएँ। क्यों जी? अभी तो मैं आया हूँ, 2 दिन हुए हुए अभी मुझे। वो बात ठीक है, ये बताएंगे। हाँ, इसलिए तो भेज रहे हैं। आपको जो लेकर आए हैं वो दूसरी पार्टी वाले लेकर आए हैं। आप हमारी मर्ज़ी से नहीं आए। आपको जो लाया गया है हमारी मर्ज़ी के खिलाफ लाया गया है। अच्छा, जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं जो लेकर के आए हैं मुझे, मैं उनसे बात करता हाँ, आप हूँ। बात करो। क्योंकि इमाम साहब आप हमारे सर के ताज हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी बेइज्जती करके हम जो है निकालें मस्जिद से, तो अच्छा नहीं लगने का। सही बात है। इसलिए समझदार को इशारा काफ़ी है कि आप अभी से चले जाओ। बहुत इज्जत भाई जाने का की तो बात ऐसी है, आपसे मैं बताऊँ, जी जिसने मुझे बुलाया है यहाँ पर मैं उससे बात करूँगा। इख्तिलाफ है, आपका है, आपकी जगह है वो। तो इमाम साहब, अनस भाई सही कह रहे हैं आपसे। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर फसाद हो। अच्छा आपको जो लेकर आए हैं दूसरी पार्टी वाले लेकर आए हैं, हम नहीं चाहते। अच्छा, आपके फसाद भी हो जाता? इमाम साहब, आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। अच्छा जी, अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं उनसे बात करता हूँ जो लेकर के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात मैं चला जाऊँगा इंशाल्लाह। हाँ। और इमाम साहब एक बात और है, अदब जो है जब तक है जब तक आप हमारी बात मानने हैं। अगर आप हम दोबारा आएंगे, बात नहीं मानेंगे, तो हम आपकी बेइज्जती भी कर देंगे। अच्छा, आपके यहाँ इमामों की बेइज्जती भी की जाती है? जी जी जी। भाई जो मुझे लेकर गया मैं उससे बात कर लूँगा, हाँ, अगली बात बात ही कर ख़त्म लेना है, उनसे। ठीक है ना? क्योंकि पार्टी दूसरे लेकर आए, हम क्यों जो ऐसा रख लेंगे। चलो अरे ठीक है, हम नमाज भी नहीं पढ़ने के पीछे। हाँ, चलो इमाम साहब, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, चलो बात कर लेते हैं। मैं बुलाता हूँ उन्हें। यहाँ तो बड़ा माहौल ख़राब है, बताओ। मेरे पास आ गए, कह रहे कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें नहीं लेकर आए। और ये और कह रहे थे चले जाना वरना बदतमीज़ी कर देंगे तुम्हारे साथ में, बेअदबी कर देंगे। भाई अब क्या फ़ायदा ऐसी जगह रुकने। मैं तो जो लेकर के आए हैं, मुझे आबिद भाई लेकर के आए थे, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, आबिद भाई बोल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, आबिद भाई आपसे मेरी इमामत की बात हो गई और मैं आपके यहाँ आ भी गया हूँ, लेकिन एक पार्टी के आदमी आए थे, ये कह रहे हैं भाई हम आपको इमाम नहीं रखने के, वो आप यहाँ आ जाइए हुजरे में। ठीक है, जल्दी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी इमाम साहब, खैरियत तो हैं? कैसे कैसे बुला लिया? खैरियत हैं, अभी 2 आदमी आए थे, अब उनसे भी दुआ सलाम हुई। दुआ सलाम होने के बाद में वो कहते हैं इमाम साहब आपको किसने बुलाया? मैंने कहा भाई आबिद भाई ने बुलाया है। उन्होंने कहा कि भाई उस पार्टी का इमाम नहीं रखने के हम बुलाया हुआ। वो कह रहे, उन्होंने कहा इस बात को। अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आबिद भाई से बात कर लूँगा। फिर वो कह रहे कि तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, अगर आप नहीं जाते हैं तो हो सकता है आपके साथ बदतमीज़ी हो जाए, ये फसाद हो जाए। तो ये बात थी, मैंने इसलिए बुलाया था। क्या माहौल है आपके यहाँ का? कैसे? कोई माहौल नहीं है, आप रहते रहो। अगर कोई कुछ कहेगा तो फिर हमें बताना। इमाम साहब ऐसे तो आपको कोई कुछ नहीं कहने का है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह आप भी अच्छे खासे हो। आबिद भाई देखो, डरने की तो बात ऐसी है भाई, वो फिर भी बस्ती के हैं, मैं बाहर का था और मैं तो यहाँ नया नया आया था। आपसे मेरी बात हुई, मुझे पता नहीं ना आपके यहाँ इख्तिलाफ़ है, और मेरा अदब करना भी ज़रूरी है। उनका बेचारे 2 आए थे, माशाल्लाह अच्छे काबिल एतमाद आदमी थे, वो भी सुलझे हुए बाशरा आदमी थे। तो इसलिए मैंने उनसे ये कह दिया भाई ठीक है भाई, देखो आबिद भाई ने बुलाया था मुझे पता ही ना आपके यहाँ इख्तिलाफ़ है। इमाम साहब अगर आपको कोई कुछ कहे तो कह देना, आबिद भाई से बात कर लो। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपका हवाला डरने की दूंगा। ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल बेफिक्र। भाई ऐसा नहीं होगा मेरी वजह से फसाद हो जाए वहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा कोई फसाद नहीं होगा। ये 2-4 लोग होते हैं जो फसादी होते हैं, मतलब फसाद फैलाते हैं। बाकी हमारा गाँव ऐसा कोई कुछ नहीं है। आबिद भाई उनमें एक आदमी बहुत तकड़े थे, उनमें बहुत डर सा लगा मुझे उन्हें देख के।
कोई बात नहीं इमाम साहब, चलिए आपकी कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, फिर जा सकते हैं आप। आराम करना चाहो आराम हो कर तो लो। आप जो है फिर मुझे बताना। ठीक ठीक ठीक। भाई अभी तो इमाम साहब हैं दिखे हैं। यार लगा तो ऐसे ही है। देखो क्या मामला है, कैसे रोक लिया गया उन्हें। बात करो उनसे, हमने तो समझाया था इमाम साहब को हाँ भी। समझाया था उनसे, ये भी कहा कि अदब अभी है बस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो चल जाओ उनके चलो पास। बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी खैरियत हैं? ए, इमाम साहब हमने तो आपसे जाने के लिए कहा था। भाई इमाम साहब कुछ कहने का असर नहीं हुआ आपको? भाई मुझे जो लेकर के आए थे, आप कह गए कि चले जाना आप यहाँ, जी हम उस पार्टी का रखा हुआ इमाम नहीं रखने के। मैंने उनसे मशवरा किया, बुलाया उन्हें, बोले भी आपको कोई टेंशन नहीं है, हम इमाम बना करके लेकर आए, आपको यहीं रहना पड़ेगा। किसने कहा ये? आबिद भाई। कौन होता आबिद? हैं? पता ना वाह, मालिक भाई है। आबिद है कौन? मस्जिद का मालिक है क्या है वो? अभी मुझे पता नहीं इस चीज़ का। इमाम देखो तुम साहब जानो। हमने आपको समझाया था आप चले जाएं, वरना जो है देखो बेइज्जती हो जाएगी, कुछ फायदा नहीं है। इसी में खैर है। हाँ बस। अच्छा, हमने आपसे राजी में कहा था कि बिल्कुल, आप हाँ। ऐसे निकल जाओ तो बेहतर है। आबिद मालिक नहीं बस मस्जिद हमने का। हम जो पहली दफा आपके पास आए थे समझाने के लिए आए थे। चलिए कोई बात इमाम नहीं वो है। रहेगा जो हमारी मर्जी का होगा। बिल्कुल हम दूसरी पार्टी के इमाम का जो नहीं रखने के बिल्कुल भी। चलो चलो कोई बात ना, फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक। इमाम साहब कहाँ चले गए यार? दिखाई नहीं दे रहे, मस्जिद में भी नहीं है, हुजरे में भी नहीं है। शायद चले तो ना गए, फ़ोन करके देखूँ यार। ये तो यार अजीब बात होगी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत जी। से हैं आबिद भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब कहाँ हो? आबिद भाई मैं तो घर पर आ गया। क्यों, खैरियत तो है? खैरियत क्या, और दो आदमी आए थे। अच्छा अब मैंने आपसे तज़किरा भी किया था, जो उनके जी, आने के जी, बाद जी, में उन्होंने जी। कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि भी हमारी मर्ज़ी के इमाम नहीं हो, तुम पसंद नहीं हो हमें, तुम यहाँ से चले जाना। फिर मैंने आपसे तज़किरा किया, उसके बाद में फिर आगे दोबारा वो कि तुम गए नहीं अभी, बड़ी बदतमीज़ी के साथ में, यानी कि ऐसे अल्फाज थे कि तुम्हें जाना चाहिए था, जाओ अभी जाओ। तो मैं आ गया आबिद भाई, क्या करता हूँ। अच्छा जी बताइए, मस्जिदों पर जालिम जो है सियासत कर रहे हैं अपनी मूछ की खातिर, अना की खातिर, मस्जिद के अंदर फसाद फैला रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, आगे तुम जहाँ से यार अभी जाओ, मैं तो आ गया फिर। हाँ मैं मस्जिद में आया था, मैं आपके हुजरे में बैठा हूँ, देखा तो इमाम साहब है नहीं। मैं सोचा कि कहीं बस्ती में गए होंगे, दम वगैरह कर लिए। ना मैं घर आ गया आबिद भाई। ओहो, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया है इमाम साहब। मुझे तो लग रहा है जो है बहुत ही जो है इनके ऊपर हालात आने वाले हैं, अल्लाह रहम करे। बताओ, जब तक इमामों को सताते रहेंगे ये लोग, जब तक इनके ऊपर मुसीबत के पहाड़ टूटते रहेंगे। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर फिर आएंगे कहते इमामों हैं की। फिर कहते हैं कि इमामों की हालात आ रहे हैं, हालात आ रहे हैं। हालात क्यों नहीं आएंगे? बताइए, मौजूदा इमाम को इस तरह से सताएंगे, उसको भगाएंगे, बताओ क्या बद्दुआ निकलेगी इमाम के दिल से? इमाम इमामों इमाम की होता फतवा है। ले रहे हैं, ये पार्टी बंदी चला रहे हैं मस्जिदों के अंदर कि उस पार्टी का इमाम नहीं रखने के लाया हुआ, हम ये नहीं करने के, वो नहीं करने के, पार्टी बंदी मस्जिदों के अंदर चला रहे हैं। हाँ, एक मस्जिद ही बची है पार्टी के लिए, सियासत के लिए, बाकी तो सारे डे ख़त्म हो गए इनके। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। दुआ खैर में याद रखना, इंशाल्लाह जी मुलाकात जी करना आप। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक ठीक, दुआ की दरख्वास्त है इमाम साहब। ठीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम।